दोस्तों भाड़ में गई ऐसी दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये खबर आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि इस खबर की हेडलाइन तो यही होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने न सिर्फ बयान दिया है बल्कि कुछ ऐसा भी किया है कि उन्हें दोस्त अब नहीं कहा जा सकता। भले वो अपने बयानों में बार बार कहते हों कि पीएम मोदी उनके दोस्त हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी फैसले हैं वो भारत विरोधी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको खबर लगातार मिल ही रही होगी कि उन्होंने भारत के खिलाफ 25% की टैरिफ लगा दी। हालांकि ये बात कहा कि बातचीत जारी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट सामने आई हैं जिससे ये साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर कुछ और है और वो एक्शन में कुछ और कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के अब पीएम मोदी और बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए सरकार है, अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गई है और राहुल गांधी ने भी तीखा हमला, तंज कसते हुए तीखा हमला किया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खबर की, इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी और बीजेपी के नेता ये कहते नहीं थकते हैं कि देश के साथ साथ विदेश में भी अब भारत का डंका जो है वो बज रहा है। भारत का डंका हर तरफ बज रहा है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रह करके जो बयान दे रहे हैं, वो तो फिर भी अगर एक तरह से कहिए अगर इग्नोर भी कर दें तो अब जो उन्होंने किया है उसे तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहला, पाकिस्तान के साथ खबर आ रही है कि एक बड़ी डील साइन की गई है, एक बड़ी डील होने जा रही है जिसके तहत तेल जो है वो पाकिस्तान से तेल का निर्यात जो है वो निकाला जाएगा। अमेरिका इसमें पूरी मदद करने वाला है। कुछ और भी बड़ी डील होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए, जैसे पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप, 25% की टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर लगाने जा रहा है। साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि 6 कंपनियां, भारत की 6 कंपनियां जो ईरान से तेल खरीद रही थी उस पर अमेरिका में बैन भी, प्रतिबंध भी लगाया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इतना कम था जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि भारत की इकोनॉमी और रशिया की इकोनॉमी डेड है। इकोनॉमी डेड है और ये दोनों देश जो है अपनी डेड इकोनॉमी के साथ में जो करना चाहे करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बहुत ही ज्यादा जो है वो ट्रेंड में है। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब राहुल गांधी ने क्या कहा है, पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए, उसके बाद हम इस खबर को आगे और डिटेल से बताएंगे। पहले सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? तो देखा दोस्तों आपने, राहुल गांधी ने भी अब एक तरीके से एनडीए सरकार और पीएम मोदी पे निशाना साधा है और उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि अपने करीबी जो बिजनेसमैन हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत की इकोनॉमी पे को भी ताक पर रखा गया है। बहुत गंभीर और बड़े आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उस बयान पर अब पीएम मोदी और एनडीए बीजेपी को घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष अब शुरू कर चुका है। लेकिन दोस्तों, राजनीति, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो भी चीजें निकल कर सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है, वो बिल्कुल भी भारत के पक्ष में या भारत के लिए सही नहीं है। अब इस पर सरकार की तरफ से जो कहा गया है वो भी सुन लीजिए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी देश हित में फैसले होंगे वो लिए जाएंगे, चाहे किसान हो, लघु उद्योग हो, छोटे उद्योग हो, इन सब को फेवर करने वाले जो भी फैसले होते हैं जो देश हित में है वो सरकार उठाएगी। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि पिछले कुछ समय से, हालांकि ये बात कहते हुए उदाहरण दिया गया है कि जैसे अभी हमने यूके, ब्रिटेन के साथ जिस तरीके से समझौता किया है, हम देश हित में ही फैसले करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के बयान दे रहे हैं, कभी वो भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में मध्यस्थता करते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैंने व्यापार का खौफ दिखा करके, व्यापार का डर दिखा करके युद्ध रोका। इन सभी चीजों पर
कोई भी बीजेपी का नेता खंडन नहीं करता है, और विपक्ष जब सवाल करता है तो ना ही देश के गृह मंत्री अमित शाह और ना ही पीएम मोदी इस पर खुलकर बोलते हैं। ट्रंप के बयान पर क्या उनका रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं, इस पर खुलकर नहीं बोला गया। सदन में भी देखा गया कि राहुल गांधी जब पीएम मोदी अपनी बात रख रहे थे तो राहुल गांधी ने बीच में उनकी आवाज़ की आई, बीच में विपक्ष के नेता पूछ भी रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर आप क्या कहते हैं, उस पर भी बीजेपी के नेताओं ने कुछ नहीं कहा। गोल मटोल चीज़ें थी और जितना एंटरटेनमेंट तरीके से बातें को बोला जा सकता है वो बोला गया। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं और काम वो ऐसे करते हैं जो भारत विरोधी हों। अब 25% का टैरिफ उन्होंने लगाया है, इसके साथ साथ भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, उसके साथ साथ भारत का जो दुश्मन देश पाकिस्तान है उसके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी उनके दोस्त हैं। तो अब इस बात को क्या तंज की तरह लिया जाए? क्या डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली कोई दिक्कत है पीएम मोदी से? क्या पीएम मोदी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप को लग गई है? डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार भारत को जो है वो इस तरीके से बयान देते हैं जिससे कि ट्रेंड होने लगता है, भारत को लेकर के बयान देते हैं? और आए दिन देखा जाता है कि जब उनके पास कुछ भी कहने को नहीं होता तो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रुकवाई थी उसको लेके कोई नया ताज़ा बयान जारी कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी बड़ा अपने आप में एक मामला ऐसा है जो बार बार निकल कर सामने आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप खबर डिटेल से सुनेंगे, एक एक चीज़ को जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि भाड़ में गई ऐसी दोस्ती, इसके अलावा कोई हेडलाइन हो ही नहीं सकती। अब बीजेपी के नेता इस पर फिर चुप है। डोनाल्ड ट्रंप जब उनके दिमाग में कोई चीज़ आता है, जब वो कुछ कहना चाहते हैं, वो भारत को लेकर के अपने बयान दे देते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता खड़ा होकर के डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का खंडन तो क्या, जवाब तो क्या, सांस तक नहीं लेता। अब इसको किस तरीके से देखा जाए? हालांकि अब जो 25% टैरिफ है उस पर कहा गया कि हमारी बातचीत हो रही है, उस पर हम बातचीत करेंगे। उसके अलावा कहा जा रहा है कि ट्रेड डील को लेकर के भारत के हित में फैसले होंगे। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं उसी तरीके से बीजेपी के नेताओं को भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बयान दे करके अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, जो कि हमेशा विपक्ष के नेता पूछते रहते हैं। अब राहुल गांधी का बयान हमने आपको सुनाया। अब राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, साफ तौर पर दिख रहा है कि राहुल गांधी और विपक्ष जो है अब इस मामले पर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सदन, आपको पता है सदन पिछले कुछ समय से चल रही थी और सदन में बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी गूंजा, बार बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को लेकर के सवाल पूछे गए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत हुई, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के बातचीत हुई, सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बातचीत हुई, हर एक चीज़ को लेकर चर्चा हुई। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब मिले, कई सारे सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिले। अब जैसे ही सदन में ये तमाम चीज़ें हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप का फिर एक बयान आता है और व्यापार के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, हर एक बड़ा निवेशक, बड़ा देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं और भारत को लेकर के बयान देते हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उनके बयानों को सीरियसली लिया जा सकता है? क्योंकि वैसे भी वो अपने बयान बार बार बदलते रहते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से अब इस चीज़ से डील किया जाए, ये भी अपने में बड़ी बात है। और साथ साथ भारत के साथ साथ रशिया का भी इकोनॉमी को उन्होंने डेड बताया है। तो क्या कोई ऐसी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसे बयान दे करके मार्केट का रुख अपनाना चाह रहे हैं? ईरान पर जो है क्या वो दबाव डालना चाह रहे हैं? क्योंकि जो 6 कंपनियां ईरान से तेल खरीद रही थी उन्हें बैन कर दिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। फिलहाल ये ताज़ा अपडेट थी, भारत के दृष्टिकोण से बड़ी खबर थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी, आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। हमने वो काम कर दिया है और जो भी बड़ी खबर आएगी, अपडेट आएगी, वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।